श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम ओ। नमस्कार मित्रों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस मंदाकिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले सर्ग में हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने वानर युद्धपतियों को उत्पन्न करने के लिए सभी देवताओं को आदेश दिए और इस सर्ग में अष्टादश सर्ग में हम देख रहे हैं कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न इन सभी का जन्म होते हैं, इनके संस्कार होते हैं और विश्वामित्र ऋषि का वहाँ पर शुभागमन होता है। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है अष्टादश सर्ग। बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, वीडियो में बहुत आनंद आएगा। निवृत्ते तु क्रतौ तस्मिन् हये मेधे महात्मने प्रतिगृह्य अमरा भागान प्रति जगमुर यथागतम। महामना राजा दशरथ यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग जब सब अपने अपने घर को वापस लौट गए तो महाराजा दशरथ भी अपने नगरी की तरफ कूच करने लगे। समस्त दीक्षा के नियम समाप्त हो गए तो उन्होंने अपनी जो है अयोध्या नगरी में सवारियों सहित प्रवेश किया। समस्त राजा लोगों को उन्होंने विदा किया, समस्त ऋषियों को उन्होंने प्रेम सहित प्रसन्नता पूर्वक विदा किया और वे सभी भी अपने अपने स्थान को चले गए। अयोध्यापुरी में घर जाते समय श्रीमान नरेश अपने शुभ लक्षण वाले सैनिकों के साथ बहुत सुंदर, बहुत अधिक शोभायमान हो रहे थे और राजा के विदा होने पर उन्होंने, जब समस्त राजा लोग विदा हो गए, सब विदा हो गए, तो उन्होंने अपने राज्य के समस्त ब्राह्मणों को साथ लेकर के जो श्रृंग ऋषि आए थे, जिन्होंने पुत्रेष्ठि यज्ञ कराया था, उन सभी को विदा किया। एवं विसृज्य तान् सर्वान् राजा संपूर्ण मानसे उवाचे सुखिस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ अपने पुत्रों की उत्पत्ति का प्रतीक्षा करने लगे कि अब मेरे ईश्वर एक संतान देंगे। तो ततो यज्ञ समाप्ते तु ऋतीनां षट् समत्ययु ततश्च द्वादशे मात्रे चैत्रे नवामिके तथो। यज्ञ समाप्त होने के 6 ऋतुएं जब बीत गई तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से उत्पन्न युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये सभी ग्रह अपने अपने उच्च स्थान पर विराजमान थे और लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति भी विराजमान थे। तो जो खीर अग्निदेव ने उन्हें दी थी, उसके आधे भाग से भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जो कि बहुत अधिक शोभायमान थे। उनके ओष्ठ लाल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी थी और स्वर दुंदुभी के समान गंभीर था। और इसके बाद कैकेयी ने सत्य पराक्रमी भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिए। अब ये कौन कौन से नक्षत्र में हुए उसका वर्णन करते हुए आदि कवि वाल्मीकि जी कहते हैं, पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्न थी, सार्वे जातौ तु सौमित्री कुलेर अभ्युदते रवौ। भरत सदा प्रसन्नचित रहते थे क्योंकि उनका जन्म पुष्य नक्षत्र और मीन लग्न में हुआ। सुमित्रा के दोनों पुत्र अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान पर विराजमान थे। राजा दशरथ के चारों पुत्र महामनस्वी, पृथक पृथक गुणों से संपन्न थे और भाद्रपद के नामक चारों तारों के समान वे क्रांतिमान थे। जब उनका जन्म हुआ तो नगरी में बहुत उत्सव हुआ। मनुष्यों की भारी भीड़ राजा को बधाई देने में आती जाती रहती थी और चारों तरफ गाने, नाच, नृत्य इत्यादि होते थे और दीन दुखियों को सभी लोग यथा अनुसार दान दक्षिणा दे रहे थे। जब 11वें दिन चले गए, निकल गए, व्यतीत हो गए, तब नामकरण संस्कार रखा गया
उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा, क्योंकि वह सबसे अधिक पराक्रमी और परमात्मा के स्वरूप थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत और सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा और दूसरे पुत्र का नाम उन्होंने शत्रुघ्न रखा। उनके नामकरण संस्कार पर पूर्ववासियों को, जनवासियों को, सबको भोजन कराया गया, ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया गया। और जब वो धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बालक बड़े होने लगे, तो राजा इस तरह सुशोभित हुए जिस प्रकार से स्वयं ब्रह्मा जी अपनी चारों दिशाओं के साथ, दिक्पालों के साथ सुशोभित होते हैं। भगवान राम जो राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे, ज्ञानवान और सद्गुणों से संपन्न थे। वो तो सभी संपन्न थे, पर लेकिन राम कुछ विशेष ही थे, निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। और जो लक्ष्मण थे, राम उनके प्रति विशेष स्नेही थे। शोभा संपन्न लक्ष्मण राम जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राणों के समान थे। देखिए कितनी सुंदर उपमा है कि राम जी के प्राण ही जैसे बाहर विचर रहे हैं, ऐसे लक्ष्मण जी बाहर उनके हर कार्य में सहयोग करते थे, उनकी रक्षा करते थे। और उन लोगों में इतना गूढ़ प्रेम था कि वो एक दूसरे के बिना भोजन नहीं कर पाते थे और भगवान राम तो उनके बिना सो भी नहीं पाते थे। श्री राम घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते थे तो लक्ष्मण उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर उनकी रक्षा के लिए जाते थे। इस प्रकार चारों पुत्रों के साथ राजा दशरथ उनकी बाल क्रीड़ाओं में मग्न रहते थे। और समय आने पर वशिष्ठ जी ने उनका के समस्त संस्कार कराए, वेदाध्ययन कराया और उन्हें हर तरह से हर शास्त्रों की शिक्षा दी, उन्हें पारंगत किया। तो इस तरह वहाँ सभी कुछ बहुत शांतिपूर्वक और बहुत आनंद के साथ चल रहा था। चारों भाई महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से शिक्षा प्राप्त करके लौट चुके थे। एक दिवस राजा दशरथ अपने परिवार के सहित बैठे हुए प्रसन्नता से बात कर रहे थे। और इसके उपरांत जब वे राजसभा में गए, वहां पर सभी मंत्रीगण बैठे थे और भी बहुत से नागरिक, श्रेष्ठ नागरिक जन वहां पर बैठे थे। तभी आकर के प्रतिहारी ने सूचना की, प्रणाम करके कहा कि महाराज विश्वामित्र पधारे हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि जाइए उन्हें सुंदर आसन पर विराजित कीजिए। और इसके उपरांत वह शीघ्र ही अन्य ऋषियों को साथ लेकर के विश्वामित्र जी की आगवानी के लिए चले। आगवानी करते समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों। विश्वामित्र जी बहुत कठोर तप करने वाले थे। तपस्वी होने के कारण उनका जो चेहरा था, जो मुखमंडल था, तेज से प्रसन्न था। उन्होंने नियम के अनुसार उन्हें चरण धुलवाए और उन्हें आसन ग्रहण किया। आसन पर विराजमान होने के बाद विश्वामित्र जी ने पूछा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो है? अपि ते सनंता सर्वे सामंतो रिपोजिता देवम च मानुषम चेवे कर्म ते साधु अनुष्ठितम। हे राजन, आपकी सीमा के निकट सारे शत्रु आपके नतमस्तक तो हैं, आपने उन पर तो विजय प्राप्त कर ली है ना। देखिए, ऋषि मुनि भी उस समय इस बात का ध्यान रखते थे कि राजाओं का कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, अगर कोई है तो उन्हें हम अपने वश में रखें। और फिर उन्होंने पूछा कि यज्ञ, देव कर्म, अतिथि सत्कार, मनुष्य कर्म सब ठीक से तो हो रहे हैं? इस प्रकार कुछ और बातें भी उन्होंने जानी कि मंत्रीवर्ग सब प्रसन्न है। और फिर इसके बाद राजा दशरथ ने कहा कि हे महाराज, मेरा दिन आज बहुत शुभ हो गया। मेरी बीती हुई रात आज का मुझे सुंदर प्रभात देकर के गई है, जिससे मुझे आपके दर्शन हुए हैं। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी मरण धर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जल प्रदेश में महान उत्सव हो जाए, जल की प्राप्ति हो जाए। इस तरह मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा है। अब महाराज, हे ऋषिवर, आप परम तेजस्वी हैं और आप राज ऋषि भी हैं
और ब्रह्म ऋषि भी हैं, क्योंकि पहले आप राजा थे, बाद में आपने समस्त सिद्धियों को प्राप्त किया, तो आप मेरे लिए दोनों ही हैं। मैं आपका क्या प्रिय करूं, मैं आपका किस हेतु आपका यहाँ पर आगमन हुआ है, आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगा। इस तरह का वचन जो है राजा ने विश्वामित्र जी को दिया और कहा कि आपके आगमन से मुझे संपूर्ण उत्तम फल प्राप्त हो गए हैं, तो इसलिए मेरे अभ्युदय का अवसर आया है। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपके लिए क्या करूं, क्या मैं आपकी सेवा करूं। जब राजा दशरथ ने इस तरह विश्वामित्र जी की बहुत अच्छी तरह से प्रशंसा की और बार बार ये कहा कि मैं आपका क्या प्रिय करूं, तो विश्वामित्र जी ने कहा, यत्तु मे हृदयगतम वाक्यम तस्य कार्यस्य निश्चयम कुरुष्व राजा शार्दूलम भव सत्य प्रतिश्रवै, कि हे राजा आप सत्य प्रतिज्ञ हैं और आप पूर्व में प्रतिज्ञा कर चुके हैं। अब मेरे मन में जो इच्छा है, मेरा जो हृदय में है, उसे आप सुनिए, क्योंकि आप उसे पूर्ण करने का निश्चय कर चुके हैं। इसके बाद विश्वामित्र जी ने निवेदन किया कि मैं एक सिद्धि के लिए एक अनुष्ठान कर रहा हूं, वह अनुष्ठान मेरा समाप्त होने वाला ही है, परंतु मारीच और स्वभाव नाम के 2 राक्षस आकर के निरंतर विघ्न करते हैं, और अब जब अनुष्ठान समाप्त होने वाला है तो वो निश्चित तौर पर भी इसको जो है नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करेंगे। मेरे हृदय में कभी ये इच्छा नहीं होती कि मैं उन्हें श्राप दे दूं, क्योंकि अनुष्ठान करते समय क्रोध वशीभूत श्राप देने से अनुष्ठान नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हे महाराज, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि काक पक्ष धर्म वीरम ज्येष्ठम में दार्तुम अर्हसि, कि जो काक पक्ष, कौवे के पक्ष का जो मुकुट धारण करते हैं। देखिए, भगवान राम जब युवावस्था में थे तो इस तरह कौवे के पक्ष का मुकुट धारण करते थे। तो काक पक्षधारी सत्य पराक्रमी शूरवीर राम को आप मुझे दे दे, क्योंकि इनको मुझे प्रदान करने से हे राजन आपका कल्याण होगा और तीनों लोकों में आपका यश बढ़ेगा, और मैं अनेक प्रकार से इनको श्रेय प्रदान करूंगा। कल्याणकारी कार्यों में मैं इनका पूर्ण सहयोग दूंगा, आप इसमें कुछ ही प्रकार का संशय ना करें। और हे राजन आप चिंता मत कीजिए, मैं भी ये बात जानता हूं और वशिष्ठ ऋषि भी ये बात जानते हैं कि भगवान राम, ये परमात्मा राम है जो आपके यहाँ पुत्र बनकर के आए हैं, ये दोनों ही उन राक्षसों को सहज ही मार गिराएंगे। अहम ते प्रति जानामि हतो तु वृद्धि राक्षसो, मैं इस बात का आपको जो है प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, इस बात को कहता हूं कि आप उन राक्षसों को इनके द्वारा मरा ही जानिएगा, और यदि आप अपने यश को स्थिर रखना चाहते हैं तो मुझे भगवान राम को दे दीजिए। और उन्होंने कहा कि इस तरह आप शोक मत कीजिए, इससे आपका, आपके पुत्र का और आपके कुल का कल्याण होगा। जब विश्वामित्र जी ने इस प्रकार के वचन कहे और वो मौन हो गए, तो दशरथ जी ने सुना और उसको जब बार बार इसको ध्यान किया तो वो एकाएक मूर्छित हो गए, एकाएक मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें पुनः होश आया तो व्यथित मना प्रचचाले जय आसनात, वो अपने आसन से व्यथित मने होकर के गिर पड़े और पुनः बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। तो मित्रों, ये था आपका 18वां और 19वां सर्ग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का। आप बने रहिए मेरे साथ इस सुंदर पुण्य की मंदाकिनी में, इस गंगा में। और मित्रों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने उस समय लिखी थी जब भगवान राम साक्षात सिंहासन पर विराजमान थे। तो बने रहिए मेरे साथ, इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय भारत।